हेलो गाइस, आई एम अनिरुद्ध। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आगे का HTML सीखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने इमेज टैग देखा था। इस वीडियो को हम एक नए टैग से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम वीडियो टैग से स्टार्ट करेंगे। तो कभी भी हमें अपनी वेबसाइट पे कोई भी वीडियो दिखानी हो तो हम वीडियो टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि वीडियो टैग को लिखते कैसे हैं। उसके लिए मेरे को लिखना पड़ेगा लेस देन साइन देन वीडियो, और स्पेस देखिए एक एट्रीब्यूट भी डालना पड़ेगा यहाँ पे जो कि सोर्स या SRC। तो SRC लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम इमेज का सोर्स बता सकते हैं जो कि इंटरनेट से भी हो सकता है, कि इंटरनेट से उसको मिल जाए सोर्स, या हम अपने सिस्टम से भी सोर्स उसको बता सकते हैं। और अब यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन साइन। और आप यहाँ पे जो चीज़ एक नोटिस करेंगे कि जो ये वाला वीडियो टैग है, ये कंटेनर टैग है, मतलब इसका एक ओपनिंग टैग भी है और एक इसका क्लोजिंग टैग भी है। तो इस तरीके से हम वीडियो टैग को लिख सकते हैं। और इसमें एक एट्रीब्यूट आपको यूज़ करना है सोर्स, जिससे हम वीडियो का सोर्स बता सकें। तो मैं यहाँ पे अब वीडियो का सोर्स डाल देता हूँ। तो अगर आप इस फोल्डर में देखेंगे, जो ये यूट्यूब वाला फोल्डर है, इसमें HTML2.mp4 नाम की एक मैंने फ़ाइल डाल दी है जो वीडियो फाइल है। तो उसको मैं यहाँ पे सोर्स में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ HTML2.mp4, और इसको सेव कर देता हूँ और वापस जाता हूँ और यहाँ पे रिलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी HTML जो भी हमने वीडियो थी, एक्चुअली ये इस वीडियो कोर्स की ही एक वीडियो है जो मैंने इसमें डाल अटैच कर दी है। लेकिन अभी आप इसमें एक चीज़ जो नोट करेंगे वो ये है कि इसमें कोई भी कंट्रोल्स नहीं आ रहे हैं और ये थोड़ी सी बड़ी है। तो इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो जो कंट्रोल्स है, हमें जब भी कोई मतलब वीडियो के कंट्रोल्स दिखाने हो तो एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जो कि है कंट्रोल्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्रोल्स। तो इस तरीके से आप एक एट्रीब्यूट लिख देंगे कंट्रोल्स। इसकी आपको कोई वैल्यू सेट नहीं करनी है, बस आपको सिंपली लिखना है कंट्रोल्स। और इसको मैं सेव कर दिया। अब वापस जाके रिलोड कर लेता हूँ। तो अब नोट करेंगे कि इस वीडियो में कंट्रोल्स भी आ गए। यहाँ से मैं प्ले कर सकता हूँ वीडियो को। तो वीडियो प्ले हो रही है। और इस तरीके से मैं इसे फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, उसको मिनिमाइज़ कर सकता हूँ, मतलब स्मॉल स्क्रीन कर सकता हूँ। और यहाँ से मैंने अभी इसको साउंड ऑफ कर दिया है, ऑन कर सकता हूँ। तो ये सब मैं कर सकता हूँ कंट्रोल्स की हेल्प से। तो उसके लिए मेरे को कंट्रोल्स एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा। अब मैं क्विकली विड्थ भी इसकी सेट कर देता हूँ, 1000 पिक्सल सेट कर लेता हूँ, 1000 पिक्सल। और इसको रिलोड कर लेता हूँ। तो अब कुछ हमारी जो वीडियो है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है। मैं यहाँ से प्ले कर देता हूँ, वीडियो प्ले होगी। आगे मैं इसको ऐसे फॉरवर्ड मूव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको फुल स्क्रीन कर सकता हूँ जैसे कि मैंने बताया। तो इस तरीके से हम कंट्रोल्स और विड्थ से अपनी वीडियो को सेट कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो खुद से प्ले हो ऑटोमेटिकली जब भी यूज़र आपकी साइट को विजिट करे, तो आप ऑटो प्ले एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको सिंपली लिखना है ऑटो प्ले। तो इस तरीके से आप ऑटो प्ले लिखेंगे, सिंपली आपको बस ऑटो प्ले लिखना है। अब वापस चलते हैं ब्राउज़र में और रिलोड करते हैं। तो अभी आप नोट करेंगे कि ऑटो प्ले से ये वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो रही है। ये इसलिए क्योंकि सफारी एंड क्रोम ने अभी रिसेंटली कुछ ऐसा ऐड करा है कि वीडियोस में साउंड होता है तो वो ऑटोमेटिकली प्ले नहीं हो सकती। तो उसके लिए हमें एक और एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ेगा जो कि होता है म्यूटेड। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ म्यूटेड। तो ये अभी ऑटो प्ले ऐड करा है और इसके साथ आपको म्यूटेड ऐड करना पड़ेगा। मैं इसे सेव कर दिया है कंट्रोल S प्रेस करके। अब मैं रिलोड करता हूँ। तो अब आप नोट करेंगे कि जो ये वीडियो है ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है। और ये ऑटोमेटिकली प्ले इसलिए हो रही है क्योंकि इसमें मैंने ऑटो प्ले एट्रीब्यूट और म्यूटेड एट्रीब्यूट दोनों डाले हैं। तो इस तरीके से आप अपनी वीडियो को ऑटो प्ले करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको याद रखना है कि म्यूटेड एट्रीब्यूट भी होना चाहिए। सो गाइज, अब हम देखेंगे कि हमें अपनी वेबसाइट पे अगर लिस्ट दिखानी हो तो कैसे दिखा सकते हैं। तो मेनली दो टाइप की लिस्ट होती हैं, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये क्या होती हैं ये क्विकली हम देखेंगे जैसे जैसे हम कोड लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा यूएल टैग या अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो यूएल टैग का मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस तरीके से हमने एक यूएल टैग बनाया है। इसके अंदर हमें फर्दर एक और टैग बनाना पड़ेगा जो कि है LI या लिस्ट टैग। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा LI। और ये दोनों ही जो UL और LI हैं ये कंटेनर टैग हैं, मतलब इसमें ओपनिंग टैग होगा, क्लोजिंग टैग होगा और बीच में है इसमें कंटेंट आएगा या फर्दर कोई और टैग्स आ जाएंगे। तो अब इसमें मैं सारे फ्रूट्स के नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल।
और इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बनाना, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑरेंज और इसको सेव कर देता हूँ। तो जो ये लिस्ट है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये कैसे हमारी ब्राउज़र में दिखेगी ये भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे चल के रिलोड कर लेता हूँ। तो जो लिस्ट है वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगी और जो ये लिस्ट है ये है अनऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब इसमें हमने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं करा है। अब इसी तरीके से हम ऑर्डर्ड लिस्ट भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। इसके लिए हमें एक जो टैग यूज़ करना पड़ेगा वो होगा OL, वो भी एक कंटेनर टैग होगा एंड अगेन इसके अंदर आएगा लिस्ट या LI टैग। और इसमें भी मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ क्विकली और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें अब आप नोट करेंगे, मैं रिलोड कर लेता हूँ। इसमें आपको ऑर्डर दिख रहा है, एक ऑर्डर दिख रहा है जो कि है 1 2 3। तो जो ये लिस्ट है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो कभी भी आपको कोई भी ऑर्डर्ड लिस्ट अपनी वेबसाइट पे दिखानी हो तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब जो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है इसमें एक और एट्रीब्यूट आता है जो कि होता है टाइप। तो इसमें आप अगर आपको कैपिटल कैपिटल अल्फ़ाबेट्स में ऑर्डर दिखाना है तो कैपिटल A लिख दिया है मैंने वहाँ पे और रिलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे ABC, जो ऑर्डर आ रहा है वो ABC की फॉर्म में आ रहा है। इसी तरीके से स्मॉल a लिख देता हूँ और सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ऑर्डर आ रहा है वो आ रहा है A, स्मॉल b और स्मॉल c। एंड इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे I लिख देता हूँ स्मॉल I, तो इसमें आपको लोअर केस न्यूमरल्स में दिखेगा, रोमन न्यूमरल्स में। तो मैं रिलोड कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे यहाँ पे लोअर केस न्यूमरल्स आ रहे हैं 1 2 3। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कैपिटल आई लिखूँगा तो यहाँ पे अपर केस रोमन न्यूमरल्स में आपको ऑर्डर दिखेगा। तो इस तरीके से आप ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप मल्टीपल मल्टीपल मतलब लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट दिखा सकते हैं। तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट कैसे दिखा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे एप्पल के अंदर एप्पल के जस्ट नीचे मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ LI अगेन और यहाँ पे लिख देता हूँ रेड एप्पल और यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रीन एप्पल और इसको सेव कर देता हूँ और रिलोड कर लेता हूँ। तो अब आप यहाँ पे नोट करेंगे जो जो ये 3 आइटम है, दे एप्पल बनाना एंड ऑरेंज, ये ऑर्डर लिस्ट का पार्ट है। और एप्पल जो जो एप्पल लिस्ट है उसमें हमने एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट भी डाल दी है। तो इस तरीके से आप एक लिस्ट के अंदर और एक लिस्ट आइटम के अंदर और लिस्ट भी डाल सकते हैं जैसे कि हमने करा है इसमें। तो इस तरीके से आप अब लिस्ट अपनी वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। ये मेनली ये दो ही लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड। और एक और लिस्ट भी होती है जो कि आपके यूज़ में आ सकती है लेकिन लोग उसका कम ही यूज़ करते हैं। तो वो होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा DL। तो इस तरीके से आप DL लिखेंगे जिसका मतलब है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और इसमें जो एक और टैग आता है वो आता है DT। तो इसका मतलब होता है डिस्क्रिप्शन टर्म। तो जो DT है इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन टर्म। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म जैसे एप्पल। और इसमें एक और टैग आता है जो कि होता है DD। एंड जो ये DD होता है इसका मतलब होता है डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन। तो जो हमने डिस्क्रिप्शन टर्म लिखी है एप्पल उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्पल्स आर रेड और इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके रिलोड कर लेते हैं। तो आप नोट करेंगे जो ये एप्पल है ये हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म से आ रहा है और एप्पल्स आर रेड ये डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब डिस्क्रिप्शन से आ रहा है, जो DD टैग है उससे आ रहा है। तो इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और एप्पल की जगह यहाँ पे बनाना लिख देता हूँ और यहाँ पे भी बनानास कर देता हूँ। और बनानास रेड नहीं होते तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ येलो और इसको सेव सेव कर दिया है मैंने। रिलोड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट का यूज़ करके इस टाइप की लिस्ट भी अपनी वेबसाइट में दिखा सकते हैं। तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और इस तरीके से आप जो भी आपकी नीड है उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट को अपनी वेब पेज पे या वेबसाइट पे दिखा सकते हैं। गाइस अब देख लेते हैं अगर हमें कोई टेबल अपनी वेबसाइट में दिखानी हो
तो कैसे दिखा सकते हैं। टेबल से मैं क्या मीन करता हूँ वो भी आप देख लो। टेबल मतलब कुछ इस टाइप का डेटा अगर मेरे को वेबसाइट पे दिखाना है तो मैं कैसे दिखा सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो टेबल टैग भी एक कंटेनर टैग है, उसको लिखने का तरीका ये है, हम लिखेंगे टेबल और इस तरीके से हम टेबल टैग लिखेंगे। अब टेबल टैग के अंदर और जो दो इंपॉर्टेंट टैग आते हैं वो आता है टी आर, मतलब टेबल रो। अगर हमें कोई भी एक रो टेबल में दिखानी है तो उसके लिए हमें टी आर टैग लिखना पड़ेगा। और टी आर टैग के अंदर आता है टी डी, मतलब टेबल डेटा। और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि कॉलम, मतलब हमें जो हमारी रो है उसमें हमें कॉलम को दिखाना है। लेकिन टी डी का मतलब है टेबल डेटा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 और इसको क्विकली कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ, और सॉरी यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। मैं रिलोड कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो जो 1 2 3 आ रहा है ये आ रहा है एक एज अ रो हमें दिख रही है टेबल की जो फर्स्ट रो है। अब मैं ऐसे ही इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम एक और रो बनाएंगे तो उसके लिए मैंने इसे कॉपी कर लिया है, पेस्ट कर लिया है। तो ये टेबल टैग है, इसके अंदर सबसे पहले हमने एक रो बनाई है, अब एक और रो बना दी है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4 5 6 और सेव कर देता हूँ। तो टेबल टेबल जो टैग है उसके अंदर मैंने टी आर टैग डाला है और फर्दर टी डी टैग डाला है। वैसे ही फिर एक और टी आर टैग बनाया है और उसके अंदर भी टी डी टैग डाले हैं 3। तो अब यहाँ पे मैं रिलोड कर लेता हूँ तो आप इस तरीके से देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 जो लिखा हुआ आ रहा है ये टेबल एज अ टेबल की फॉर्म में लिखा आ रहा है। मैं यहाँ पे क्विकली स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करके बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ लाइट ब्लू। तो ये हमने देखा था, ये थोड़ा सा CSS है, इसका यूज़ करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से टेबल अपनी वेबसाइट में दिख जाएगी। तो इस तरीके की ये हमारी अभी टेबल है। ऐसे ही अगर हमें टेबल जो टेबल का जो अगर फर्स्ट रो में हमें एज अ हेडिंग दिखानी है टेबल की, या जो भी हमने कॉलम बनाया है उसकी हेडिंग दिखानी है, तो उसको दिखाने का भी तरीका ये है कि हमें एक टी आर बनाना पड़ेगा। देन फर्दर यहाँ पे हमें टी एच लिखना पड़ेगा, टेबल हेडर। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं num1, मैं कैपिटल कर देता हूँ num1। और इस तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लिया है, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, ऊपर मैं 2 लिख देता हूँ, उसको सेव कर लिया है। तो अब जो यहाँ पे अपने टेबल की अगर हेडिंग दिखानी हो या एज अ कॉलम, जो भी हमारी कॉलम है उसकी हेडिंग दिखानी हो, तो उसके लिए मैंने टी एच टैग लिखा है। तो हमारी टेबल में जो टॉप पे कॉलम होगा उसकी हेडिंग अब हम जो num1 num2 और num3 है ये एज अ हेडिंग दिखेंगे। तो ये भी देख लेते हैं कि कैसे दिखेंगे। इसको रिलोड करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो num1 num2 num3 ये थोड़े बोल्ड आ रहे हैं और थोड़े से बड़े, इसका जो फॉन्ट साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से हम टेबल हेडिंग दिखा सकते हैं, मतलब। और इसको आप कॉलम हेडिंग भी बोल सकते हैं क्योंकि बेसिकली जो फर्स्ट रो हो गई num1 num2 num3 ये एक रो हो गई। ऐसे सिमिलरली 1 2 3 जो हमने लिखा हुआ है ये एक रो में आ गया और 4 5 6 एक रो में आ गया। एंड अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे num1 1 और 4 ये फर्स्ट कॉलम है, सॉरी। num2 देन 2 देन 5 ये सेकेंड कॉलम है, और num3 एंड 3 एंड 6 ये थर्ड कॉलम है। और इसी तरीके से जो ऊपर num1 num2 num3 है ये हमारे जितने भी कॉलम है उनके हेडर है। और इसको लिखने के लिए हमने th टैग का यूज करा है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब जो टेबल टैग है उसको थोड़ा सा, ये जो टेबल टैग है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो ये इजी है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब इसमें क्या होता क्या है, जो ये टी आर टैग है ऊपर वाला जितना भी हमने हेडिंग के लिए लिखा है, इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और टैग आएगा जो कि है टी हेड। तो जो हमें टेबल हेड में दिखाना है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वापस से उसको पेस्ट कर देता हूँ। तो जो भी हमें अपनी टेबल की हेड में दिखाना है उसके लिए हमें टी हेड टैग का यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से जो भी हमें टेबल की बॉडी में दिखाना है तो उसको टेबल की उसमें बॉडी में लिखना पड़ेगा। तो अब मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया जो मैंने लिखा था और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से हम जो टेबल बॉडी है, मतलब जो नीचे जितना भी हमें कंटेंट दिखाना है वो टेबल बॉडी में आएगा, जो भी हेड वाला पार्ट है वो टी हेड टैग के अंदर है। तो अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन जो हमारा ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है, जब भी इस टेबल को रीड करेगा तो उसको अच्छे से रीड कर पाएगा अगर हमने टी हेड और टी बॉडी टैग का यूज करा है। तो एक बार क्विकली इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले टेबल टैग आएगा, देन टी हेड टैग आएगा, इसमें हम अपनी
टेबल की जितनी भी हेडिंग्स हैं वो डाल सकते हैं। तो इसमें हमने एक रो बना दी है, उस रो के अंदर हमने जितना भी जितने भी कॉलम की हेडिंग देनी थी टीएच टैग का यूज़ करके हमने दे दिया num1 num2 num3 की। और इसी तरीके से हमने आगे टेबल बॉडी यूज़ करा है, तो जितना भी हमारी टेबल की बॉडी होगी वो हम टी बॉडी टैग में डालेंगे या टेबल बॉडी टैग में डालेंगे। फिर टी आर टैग आएगा जिसमें टी डी जो टेबल डेटा के लिए टैग होता है उसका यूज़ करा है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हम दो रो में अलग अलग डेटा दिखा पाएंगे। तो अब एक और चीज़ होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे को जो ये 1 है इसको बड़ा दिखाना है, या मैं चाहता हूँ कि ये दो, मतलब जो इसका सेल्फ स्पेस हो वो दो का हो, मतलब दो आइटम की जगह लेगी। तो जो ये वाला कॉलम है ये दो कॉलम की जगह ले, उसके लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉल स्पैन और उसकी वैल्यू करनी पड़ेगी 2 सेट। तो कॉल स्पैन की वैल्यू 2 सेट कर दी है और रिलोड करता हूँ। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे जो 1 है ये फर्स्ट कॉलम में भी आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, मतलब ये दो कॉलम का स्पेस ले रहा है। यहाँ पे मैं अगेन स्टाइल टैग का यूज़ करके बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड और इसको सेव कर देता हूँ और रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं अब ये दो कॉलम की जगह ले रहा है। तो हमने कॉल स्पैन टैग का यूज़ करा है और ये अब दो टैग की जगह ले रहा है। ऐसे ही अगर मैं 5 में लिख देता हूँ कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3 और इसको भी मैं कुछ स्टाइल दे देता हूँ और बैकग्राउंड कलर इसका कर देता हूँ ग्रीन, सॉरी ग्रीन, और इसको सेव कर देता हूँ और रिलोड करता हूँ। तो आप नोट करेंगे कि अब ये 3 कॉलम की जगह ले रहा है। तो इस तरीके से आप कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपने जितने भी कॉलम है या टेबल डेटा है उसको उसका साइज बड़ा कर सकते हैं। तो ये है, आपको ये समझ तभी आएगा जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो आप एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इम्प्लीमेंट कीजिए जो भी मैंने करा, और एक बार इसको आप वापस से दोबारा से देख भी सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, बाकी का HTML कोड लिखना हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।